Hello friends, welcome once again. Now this is a letter from Army Headquarters and its para 1A it reads, poor communication skill both written, verbal and non-verbal, low intellectual level and negative perception, poor general awareness, time management and stereotyped oblique coach responses, lack of insight, stress tolerance and rigidity. है ना? तो इसमें मैं आपको पॉइंट नंबर ए एंड पॉइंट नंबर सी पे ध्यान देने के लिए बोलूंगा. ए इज कम्युनिकेशन स्किल, बी इज पुअर जनरल अवेयरनेस, टाइम मैनेजमेंट, स्टीरियोटाइप एंड कोच रेस्पॉन्स. राइट. इसके आगे एक और लेटर है, इसका पॉइंट नंबर जे देखना. लो जनरल अवेयरनेस, लैक ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज कमेंसरेट विद देयर एज एंड सर्विस, knowledge about own unit, arm, profession, place of residence, location served, immediate surrounding, knowledge of current and national and international affairs is too shallow. They bluff or beat around the bush. Next point K is lack of insight into own strength and weakness. Right? ये points दिए हुए हैं. बाकी बहुत सारी चीजें हैं. पॉइंट नंबर F सबसे ऊपर का जो है, जोश विदाउट होश, मतलब जोश तो बहुत है लेकिन होश नहीं है. सूडो कॉन्फिडेंस, नकली कॉन्फिडेंस, नॉट बैक्ड अप विद मेंटल एबिलिटी या सब्सटेंस. बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप चेक कर सकते हो क्या आपके लिए भी ये लागू है. तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करोगे तो इट इज़ लाइक आप स्विमिंग करना चाहते हो पेट में इतना बड़ा पत्थर बांध के, आप स्विम नहीं कर सकते. ठीक उसी की तरह से आपका परफॉर्मेंस सीवियरली इफेक्ट हो जाएगा अगर आप इन डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके दूर नहीं करते. तो उसी सिलसिले में आज का वीडियो है. और आज मैं जो GTO सीरीज़ का फर्स्ट टास्क है बेसिक सीरीज़ का, विच इज़ द ग्रुप डिस्कशन, इसके बारे में बात करूँगा. इसमें एक्चुअली ग्रुप डिस्कशन एक टास्क है लेकिन इसके अंदर दो डिस्कशन होता है, GD1 एंड GD2. वो सब मैं बातें आगे बताऊंगा. बेसिक सीरीज़ का फर्स्ट टास्क है, इसको एक्सप्लोरेटिव स्टेज बोलते हैं. वो क्या है वो सब बाद में देखेंगे. तो सबसे पहले इसके ब्रीफिंग का, पूरा ब्रीफिंग भी नहीं कवर करूंगा, ब्रीफिंग का एक हिस्से को हाईलाइट करते हुए आज बात करूंगा और मुझे बताना कि उस चीज़ से आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं है. सो दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ द GTO series का GD का briefing. Only part briefing I've taken. It says, gentlemen, the first task that you're going to do this morning is called the group discussion. This is just a friendly and very informal exchange of views amongst ourselves on some topic of common interest, much in the same way as you would do in your hostel common room or over a cup of tea or coffee in a restaurant. This is not a debate. There is no chairman and you need not take any sides. You do not even have to come to any conclusion. This is only a part. So interesting changes. पहला task है. It is a very informal and friendly exchange amongst the group. टॉपिक इज सम टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट. और कैसे करते हैं? एज वी वुड डू इट इन ए हॉस्टल कॉमन रूम या चाय के ऊपर, है ना. सो यहाँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है. आगे बोला कि ये कोई डिबेट भी नहीं है, उसमें कोई चेयरमैन भी नहीं है और आपने इसमें ना साइड लेना है ना इसके अंत में आपको किसी कंक्लूजन पे आना है ना. मैंने यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट को हाईलाइट किया है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड SSB में GTO किन टॉपिक्स को कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स बोल रहा है. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू चेक वेदर ये जो SSB जिन टॉपिक्स को कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक बोल रहा है, इज इट ऑफ इंटरेस्ट यू. क्या वो वाकई में आप अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल में कॉमन रूम में इनके ऊपर डिस्कशन करते हो. क्योंकि ये इफ़ यू रीड दिस अगेन, जो सेकेंड लाइन है, दिस इज जस्ट ए फ्रेंडली एंड वेरी इनफॉर्मल एक्सचेंज ऑफ व्यूज अमॉन्ग्स आवरसेल्फ ऑन सम टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट मच इन द सेम वे एज यू वुड डू इन योर हॉस्टल कॉमन रूम और ओवर ए कप ऑफ टी और कॉफी इन ए रेस्टोरेंट. यानी कि अगर ये आपका स्वभाव है इन कॉमन टॉपिक्स के ऊपर जीवन में डिस्कशन करने का, तो उसी टाइप का डिस्कशन GTO में भी है. अब सवाल ये है कि किन टॉपिक्स को SSB कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक्स बोल रहा है और क्या
वो कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक जैसे एसएसबी बोल रहा है, क्या वो आपके भी कॉमन इंटरेस्ट में है और क्या आप वाकई में उसके ऊपर डिस्कशन करते हो लाइफ में? अगर करते हो तो आपका कॉमन इंटरेस्ट और एसएसबी जिसको कॉमन इंटरेस्ट बोल रहा है वो अलाइन हो जाएगा, नहीं तो वो आउट ऑफ सिंक या डिसअलाइन हो जाएगा, है ना। एंड देन क्योंकि कोई डिबेट नहीं है तो यहाँ पे चिल्लाने की भी जरूरत नहीं, तो क्लियरली यहाँ पे कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक ही सही समझ चाहिए ताकि आपके प्रिपरेशन में एक अलाइनमेंट आ जाए। अगर यहाँ तक समझ में आ रहा है तो जरूर कमेंट लिख के बताना यस कॉमन इंटरेस्ट मेक सेंस, है ना, ताकि आगे चले। आगे अब हम देखते हैं कि एसएसबी में किन टॉपिक्स को कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक बोलता है, और फिर देखना कि क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है, ताकि एसएसबी जो देख रहा है और आप जो दिखा रहे हो वो मैच हो जाए, राइट। तो एसएसबी में जो कॉमन इंटरेस्ट की बातें हैं वो पहले तो करंट नेशनल इश्यूज के ऊपर है एंड करंट इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर है। तो मेरा आपसे सवाल है, कमेंट लिख के बताना कि क्या आपको भी इन करंट नेशनल एंड करंट इंटरनेशनल एंड उससे कनेक्टेड बाकी चीज़ों के ऊपर इंटरेस्ट है। अगर है तो आपका ये डिस्कशन बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि वो चीज़ तो आप पहले ही कर रहे हो हॉस्टल में कॉमन रूम में चाय के ऊपर, है ना। तो इसके अंदर है करंट नेशनल इश्यूज, करंट इंटरनेशनल इश्यूज, जियो पॉलिटिकल इश्यूज, डिफेंस रिलेटेड इश्यूज, इंडियन सोशल इश्यूज, स्पोर्ट्स रिलेटेड इश्यूज, सम एब्स्ट्रैक्ट इश्यूज एंड ऑफ कोर्स सम मिसलेनियस इशू। तो मेरा आपसे सवाल है कि एसएसबी इन चीज़ों को कॉमन इंटरेस्ट बोलता है, तो आप जो कि आर्म फोर्सेस में कमीशन के लिए आ रहे हो, एसएसबी की तैयारी कर रहे हो मिलिट्री लीडरशिप पोजीशन में, तो नेचुरली आपकी जो बोलचाल होगी वो सामान्य लोगों से अलग और इन चीज़ों के ऊपर होगी। इसका मतलब है आप कुएं के मेंढक की तरह नहीं होंगे, आपका ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज काफ़ी एलाबरेटेड होगा। एंड क्योंकि आप फौज में आ रहे हो, आपका डिफेंस रिलेटेड नॉलेज जैसे कि मस्ट नो स्टफ, इनफैक्ट ये पूरा ही मस्ट नो स्टफ है, इसके ऊपर जब आपसे बात करेंगे एक सही ब्रेड्थ ऑफ नॉलेज एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज दिखेगा। अगर ये दिखेगा तो आपका इंटरव्यू, आपका जीडी का परफॉर्मेंस, आपका लेक्चरेट एंड ओवरऑल आपका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड टुवर्ड्स द प्रोफेशन दैट यू वांट टू गो, उसके अंदर एक पैशन दिखेगा और एक कंसिस्टेंसी दिखेगा कि आप जो क्लेम कर रहे हो और आप वास्तव में जो हो उसके अंदर एक जुड़ाव आएगा। तो मुझे कमेंट लिखे बताना क्या आपके कॉमन इंटरेस्ट और एसएसबी जिन चीज़ को कॉमन इंटरेस्ट बोल रहा है इसके ऊपर जुड़ाव है। अगर है बहुत अच्छा। और दूसरा चीज़ है आप किन सोर्सेज से इसको तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आप एक एसएसबी एस्पिरेंट है, किस न्यूज़पेपर को, किस करंट अफेयर्स के मैगजीन्स को, और अगर टीवी चैनल देखते हो किस चैनल को फॉलो करते हो, और अगर डिबेट्स देखते हो, सोशल मीडिया चैनल देखते हो, किन चैनल्स को देखते हो, वो जरूर कमेंट लिख के बताना। खासकर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो और करंट अफेयर्स रिलेटेड मैगजीन कौन सा पढ़ते हो वो जरूर बताना, बिकॉज आजकल के लड़के लड़कियों का पढ़ने का आदत थोड़ा सा छूट गया है। बट आप लोग कॉमन बच्चे नहीं हो, आप लोग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में gazetted class 1 officers बनने जाते हो। सो a deficiency in these, a delta in these will cost you, है ना। तो कमेंट लिख के मुझे बताना। नाउ आप पहले मुझे कमेंट लिख के बताना, और अगर आपको इनके ऊपर टॉपिक्स चाहिए तो आई विल शेयर यू मस्ट नो लिस्ट, जो कि आप इस नंबर पे 9090099035 पे एक रिक्वेस्ट भेज सकते हो। आई विल शेयर यू द डिटेल्स, बट उससे पहले लेट अस सी कि आपका इंटरेस्ट और एसएसबी का इंटरेस्ट अलाइन है या नहीं है। नहीं तो ऐसा ना हो कि वहाँ जाके आपको ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए जो आपके इंटरेस्ट में ही नहीं है ना। बताना। अब आप सोच के देखो कि आप अगर पहले वाले तरीके से जाते हो जहाँ पे लैंग्वेज यानी कि बंदूक और कंटेंट यानी कि गोली, अगर वो दोनों ही खराब है तो आप कैसे ग्रुप डिस्कशन में परफॉर्म कर पाओगे। और उसी जगह में सेकंड टाइप है जहाँ पे लैंग्वेज में भी बहुत बढ़िया कंट्रोल है और कंटेंट गोली में भी, तो नेचुरली आपका कॉन्फिडेंस, आपका परफॉर्मेंस एंड आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस थ्रू द एसएसबी विल बी एक्सट्रीमली हाई अगर आप केस नंबर 2 की तरह जाते हैं। तो मुझे ये भी कमेंट लेके बताना कि आप किस तरह से हो, केस नंबर 1 के टाइप हो या केस नंबर 2 के टाइप है। क्या आपका लैंग्वेज स्किल्स बंदूक सही है, और सेकंड क्या आपका कंटेंट सही है ऑन दीज इश्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना। मैं मजाक में जब मेरे ऑनलाइन बैचेस में आते हैं बच्चे, डिस्कशन वगैरह होता है, तो कुछ बच्चे बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाते, ना लैंग्वेज है ना कंटेंट है, और जा रहे हैं एसएसबी में, रिकमेंड भी होना छटपटा रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ क्या बोलोगे, तो वो
फालतू की चीजें बोलते हैं. आई एग्री विथ यू, लेट्स कॉपरेट, वी कैन डू इट, जेंटलमैन प्लीज डोंट मेक फिश मार्केट, लेट्स गिव हिम अ चांस, जीटीओ सर हैज गिवन वेरी गुड टॉपिक फॉर डिस्कशन, लेट अस हैव अ गुड डिस्कशन, यू स्पीक. भाई यू स्पीक आप क्यों नहीं बोलते? तो मैं ये बोलता हूँ कि भैया आप ये झुंझुनों खरीद लो, होता है ना मंदिर में बजाते डपली उपली और क्या चिमटा उमटा खरीद लो, ये बजाते रहना वहाँ पे, क्योंकि कंटेंट तो है नहीं, लैंग्वेज भी नहीं है, और जीडी में बैठे प्रेशर भी फील नहीं होगा. क्यों? क्योंकि गोल गोल बैठे हुए बोलने वाले बोलेंगे, आप बीच में आई एग्री विद यू बोलते रहो, लेकिन लेक्चरेट में फंस जाओगे. क्यों लेक्चरेट में फंस जाओगे? सामने खड़ा होगा, इंटरव्यू फंस जाओगे. क्यों? ही विल एब्सोल्युटली आस्क एंड ही विल क्वेश्चन. सो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे बताना कि कैसे इंटरव्यू में इन चीज़ों के ऊपर ना सिर्फ सवाल पूछते हैं, आपके जवाब के ऊपर कैसे प्रोबिंग होता है, उसका मैं एक सीरीज बना दूंगा अगर आप मुझे कमेंट लिख के बता दें. तो यू अंडरस्टैंड, जब आप इस तरह से जाओगे यू विल बी इन ए क्लियर डिसएडवांटेज कि ना सिर्फ कॉमन इंटरेस्ट के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं है, अपने लैंग्वेज के ऊपर भी काम नहीं किया. आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज इज मैंडेटरी, तो आपके पास ये बहाना नहीं चलेगा सर मैं गाँव को. आप एक्स्ट्रा मेहनत करो, आप गांव के हो, आप एक्स्ट्रा मेहनत करो. नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन का मास्टर क्लास चलता है जिसमें कंटेंट के ऊपर भी काम होता है और डिलीवरी के ऊपर भी, पब्लिक स्पीकिंग के भी, इंटरपर्सनल के ऊपर भी. यू मोस्ट वेलकम टू मैसेज मी. मेरा नंबर आपने पहले ही देख लिया 9090099035 एंड वी विल बिल्ड इट अप. इट कैन बी बिल्ड, इट टेक्स टाइम और इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स कंसिस्टेंसी, इट टेक्स डिटर्मिनेशन. होगा, पॉसिबल है यार, बिल्कुल पॉसिबल है. राइट, तो डू मैसेज मी. और मुझे आपको एक टास्क देता हूँ, आप जो है 5 करंट नेशनल इश्यूज एंड 5 करंट इंटरनेशनल इश्यूज का एक लिस्ट बना के या तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स में डालो या मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करो. इनफैक्ट आई सजेस्ट टू पुट इट इन दी ये. और साथ में इन 5 टॉपिक करंट अफेयर्स एंड 5 नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर जो भी आपने बनाया, प्लीज मेक 3 मिनट वीडियो और उसको मुझे सेंड करो एंड आई विल गिव यू रिव्यू. चाहिए तो उसको इसी में यूट्यूब में डाल दूंगा कि क्या करना है, both in terms of language and in terms of content उसके ऊपर. या मे बी वी विल टेक इट टुमारो जब हमारा डेमो क्लास होगा. टुमारो क्या, हर मंडे एंड हर सैटरडे को होता है, तो आप उसमें जरूर आके वी कैन डिस्कस. इनफैक्ट सैटरडे का इट इज़ फॉर ऑल पीपल हु आर प्रिपेयरिंग बाय सेल्फ, उनके लिए आस्क मी एनीथिंग टाइप का सीरीज शुरू कर रहा हूँ. एंड यू कैन कम एंड वी कैन डिस्कस कि आपको क्या इंप्रूवमेंट करना, कहाँ पे क्या करना. सो जस्ट डू दैट एंड शेयर इट विथ मी. राइट नाउ, अगर इस वीडियो को यहाँ तक देखने से समझ में आया कि यू नीड टू प्रिपेयर सीरियसली, तो और किसको कैसे प्रैक्टिस करना, अगर ऐसा ये जानना चाहते हो कि कैसे इसको प्रिपेयर करना है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट का प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिस का प्रिपरेशन, इन टर्म्स ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स, क्योंकि आपको एक ग्रुप में परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, AFOSUP का डेमो क्लास है विच हैपन्स एवरी मंडे एंड एवरी सैटरडे. तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो. एंड इनफैक्ट टुमारो सैटरडे है, उसमें हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करेंगे, बोथ हाउ टू प्रिपेयर एंड इस कैसे इन चीज़ों का नोट्स बनाना और कैसे इन चीज़ों को रिहर्स करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है. और ऑनलाइन जीडी में अगर पार्टिसिपेट करना तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हो. तो इसमें जो फ्री डेमो क्लास का सेशन है वो स्टार्ट होगा 8:30 PM ऑनवर्ड्स. इट बी ऑन जूम प्लेटफॉर्म. वंस यू रजिस्टर, वंस यू सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर 9090099035, शेयर यू द लिंक, रजिस्टर करो, come share with your friends also and come and let's have a intellectual discussion बुद्धि से and benefit all of this, right? और इसके अलावा जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं कल डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर और या भी आपसे भी डिस्कशन कराऊंगा जीडी का, those topics are already shared in the AFOSUP का टेलीग्राम चैनल. आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो and you can take the PDF from there जिसके अंदर टॉपिक्स दिए हुए हैं, जीडी के टॉपिक in the format in which it is presented there. So please prepare on those topics and come, and it will help you to actively participate in the class tomorrow. And अगर कोई problem हो तो you can WhatsApp me on this number and I'll assist you, right? तो AFOSUP का टेलीग्राम चैनल है, उसको स्कैन करो and take that information from there. इसके अलावा हर मंडे को AFOSUP का फ्रेश 4 weeks composite batch that is consisting of self management leadership and SSB का होता है. Every Monday the fresh batch starts. So next batch is available from these dates. You can note it down और आपके कन्वीनियंस के मुताबिक आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. तो अगला बैच, इमीडिएट बैच जो है 16 जून से है, विच इज़ ऑन मंडे. उसके बाद 23 जून, 30 जून, 7 जुलाई, 14 जुलाई, 21 जुलाई एंड 28 जुलाई. राइट नाउ द मिनिमम बैच ड्यूरेशन इज 4 weeks.
4 वीक का है, लेकिन 4 वीक आपको जब काम शुरू होगा तो यू विल फील कि 4 वीक्स इज इनएडिक्वेट, इट रिक्वायर्स लिटिल टाइम, आफ्टर ऑल इट्स अ पर्सनालिटी बेस्ड सिलेक्शन. So the option of 4 weeks, 8 weeks and 12 weeks is available. Thereafter also if somebody feels it needs to be extended, since it is online, at a minimum cost it can be extended. So minimum duration is 4 weeks. What is available is 4, 8, 12 right now, right? And sessions ka timing will be in the evening after dinner from 8:45 p.m. night bol lo, Monday to Saturday. And it will be conducted on the Zoom platform. Once you register and share me the registration details, you will get the, you will be added into a group, and uske andar aapko Zoom ke details वगैरह मिल जाएंगे. Again, the number on which you to contact is this 9090099035. Kindly share this information with your friends and see you for the demo class tomorrow. And अगर आपने एयरफोर्स के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब इट, शेयर विद फ्रेंड्स, डू पोस्ट योर कमेंट्स, इट विल मोटिवेट मी एंड इट विल बी ए मोटिवेशन फॉर मी टू मेक मोर वीडियोस. एंड आप उसमें कमेंट भी डाल सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या वीडियो चाहिए, आई विल मेक श्योर आई मेक देम, राइट. इस वीडियो के ऊपर आपको क्या फ़ायदा हुआ उसको जरूर कमेंट लिख के बताना, और इसमें कोई डाउट्स हो या अगला वीडियो क्या चाहिए वो भी लिखना, एंड आई विल मेक इट in case if I find it a good suggestion from your side, right? So thank you and may God bless you. Thank you very much.